हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर टाइप वन। ओके। चार टाइप के देख चुके हैं अब तक हमने मार्केट स्ट्रक्चर, कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के चेंजेस को। ओके। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है और उसके क्या बिहेवियर्स हैं, वही होता है मार्केट स्ट्रक्चर। क्लियर। सो कॉल की साइड में हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और पुट की साइड में हम सपोर्ट फाइंड करते हैं। वॉल्यूम कॉलम में कॉल की साइड में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हमें हाईएस्ट परसेंटेज या हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है, वो क्या होगा हमारा, वही हमारा होगा रेजिस्टेंस। कहां दिख रहा है हाईएस्ट? 100%, 85%, 39, 43, 42, 42, 72। मतलब क्या, सबसे जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 22,900 पर है। 22,900 के ऊपर सबसे हाईएस्ट है। मतलब क्या, मतलब कि रेजिस्टेंस 22,900 है। लगा लिया है रेजिस्टेंस 22,900 का लाइन। उसके बाद क्या रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस हो रहे हैं? क्या मुझे कहीं मोर देन 75% से कोई परसेंटेज दिख रहा है? क्या 75% से ज्यादा किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पे कोई परसेंटेज है? तो बिल्कुल है। 85% के साथ में कहीं और भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो 75% से ज्यादा हो। ओके। एक ही जगह पे दिख रहा है, कहा 23,000 के ऊपर 85%। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब ये कि इस वक्त रजिस्टेंस 22,900 पर है और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहा 23,000 पर, है ना, 22,900 पर इस वक्त है और 23,000 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या, मतलब ये कि कहाँ है रेजिस्टेंस? 22,900 पर, और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये यहां पर है और यहां शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। पहले भी बता चुका हूं मैं, ग्रोथ के फॉर्म में होता है ये चार्ट और ऑप्शन चेन रिटेन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ का ये एरो और यहाँ का ये एरो देखकर कंफ्यूज मत होना। दोनों एक ही है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है ना। नंबर्स को देखोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि 22,900 छोटा है, 23,000 बड़ा है, तो ऑफकोर्स नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना। ऊपर की तरफ प्रेशर है रेजिस्टेंस के साइड से। क्लियर हो गया ये चीजें? रेजिस्टेंस कहाँ है और रेजिस्टेंस का बिहेवियर क्या है। मतलब रेजिस्टेंस 22,900 पर है और 22,900 से 23,000 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ओके। रेजिस्टेंस इज ट्राइंग टू शिफ्ट अपवर्ड्स। चलिए, सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट हमें दिख रहा है कि 22,900 पर एक ही जगह पे हाईएस्ट परसेंटेज दिख रहा है, बाकी कहीं भी मोर देन 75% मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब क्या, सपोर्ट 22,900 पर है और स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई उसका चेंजेस नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसे उसके बिहेवियर में चेंजेस नहीं दिख रहा है। मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। ओके। और एक ही जगह पर है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट भी है और एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस भी है, जो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 22,900। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 22,900 पर, रेजिस्टेंस भी 22,900 पर है, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल मार्केट का जो प्रेशर है, पुलिस का प्रेशर है ना, 23,000 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये कि हमें जो ट्रेड लेना है वो बुलिस का ट्रेड लेना है। कहां से ट्रेड लेना है? अगेन, जैसा कि मैंने पहले भी बात किया है, अगर बुलिस प्रेशर हो तो सपोर्ट के नीचे का जो लेवल है वहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बुलिस का। और जस्ट उसका अपोजिट कि अगर बेरिस का प्रेशर है तो रेजिस्टेंस के जो ऊपर होगा दो लेवल, वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिलहाल तो बेरिस प्रेशर है, सॉरी, बुलिश प्रेशर है ना, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए ये दो लेवल है जहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब दोनों के लिए क्या कंडीशन होगा? सिंपल सी बात है, कंडीशन सिर्फ एक के लिए है। किसके लिए? सेकंड बॉटम लेवल के लिए। क्या कंडीशन है? इफ मार्केट is just started and reaching first time at कहा
second bottom level. Then we can execute a bullish trade. क्लियर है कहां से हमें बुलिश ट्रेड लेना है? पहले तो यही क्लियर हुआ कि बुलिश ट्रेड लेना है। कहा क्यों लेना है बुलिश ट्रेड? क्योंकि ओवरऑल मार्केट में बुलिश प्रेशर है ना। तो सेकंड बॉटम लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट आप कर सकते हो अगर ये कंडीशन है तो। टारगेट क्या होगा? सिर्फ एक लेवल का टारगेट होगा। क्यों क्यों सिर्फ एक लेवल का टारगेट होगा? उसका कारण बहुत बार बोल चुका हूं, क्योंकि इस वक्त रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ कोशिश कर रहा ऊपर शिफ्ट होने का, अभी तक रेजिस्टेंस है वहीं पर। मतलब क्या? ओवरऑल रेंज मात्र 23,000 तक ही है। कहां तक है? 23,000 तक ही है। रेजिस्टेंस अब यहीं पर है, उसका रेंज 23,000 तक ही है। ऐसा नहीं कि 23,000 पे शिफ्ट होने की वो कोशिश कर रहा तो आप रेंज यहां तक मान लो 23,100 तक। नहीं, अभी रेजिस्टेंस यहीं पर है। सिर्फ जो है कोशिश कर रहा है वो शिफ्ट होने की ऊपर की तरफ। तो जब तक वो कोशिश करेगा तब तक हम रेंज यहीं तक मानेंगे 23,000 तक ही। और ऐसे केस में अगर हम सेकंड बॉटम लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा एक लेवल का ही टारगेट होगा, जो कि सेकंड बॉटम लेवल से सेकंड टॉप लेवल तक होगा। ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो सेफ लेवल वगैरह लिखा हुआ है ये पहले का है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेफेस्ट लेवल और सेफ लेवल कौन सा होगा? सेफेस्ट लेवल और सेफ लेवल कौन सा होगा? ऑफ कोर्स बॉटम लेवल इस केस में सेफेस्ट लेवल होगा और सेकंड बॉटम लेवल सेफ लेवल होगा। आप वहां से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, टारगेट आपका एक लेवल का रहेगा। और अगर आपको बॉटम लेवल मिल जाए, जिसके चांसेस कम होते हैं, तो भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे तो अगर बॉटम लेवल मिले तो आप दो लेवल का टारगेट रख सकते हो, लेकिन थोड़ा यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, इस परसेंटेज को, ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 22,900 से 23,000 पर, ये परसेंटेज अगर मोर देन, जैसा कि अभी 85% से ज्यादा 85% है, अगर 85% से ज्यादा रहता है तब आप दो लेवल तक टारगेट रख सकते हो। अगर कम है तो कोशिश करो कि एक लेवल तक टारगेट लेकर निकल जाओ। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अभी रेजिस्टेंस जब यहीं पर है और लेस देन 85% अगर वो है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट ना हो बल्कि वहीं पर रह जाए। इसलिए बेटर होगा कि अगर लेस देन 80% है तो आप एक लेवल का टारगेट लेकर बुक कर लो उसको। ओके, रेदर देन कि आप दो लेवल तक के टारगेट पे बैठो। हाँ, अगर 85% से ज्यादा है वो परसेंटेज, देन फिर आप दो लेवल के टारगेट के लिए बैठ सकते हो। ये कंडीशन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ओके, कि कब दो लेवल रखना है टारगेट, कब एक लेवल रखना है टारगेट। परसेंटेज के ऊपर थोड़ा सा ये डिपेंड जो है वो करेगा, ऑफकोर्स डिपेंड करेगा। चलिए, ये हो गई बातें दो लेवल की, सेकंड बॉटम लेवल और बॉटम लेवल। यहां से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट स्ट्रांग है। ओके, अब क्या सेकंड टॉप लेवल से बाय किया जा सकता है? क्या सेकंड टॉप लेवल से बाय किया जा सकता है, एंट्री किया जा सकता है बुलिश ट्रेड में? क्योंकि जो अपना रेजिस्टेंस है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा, तो उसका तो रेंज और बढ़ जाएगा 100 पॉइंट ऊपर तक। तो क्या यहां से नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन ये रिस्की लेवल है। और अगेन, जैसा कि हम परसेंटेज को देखते हैं तो ये परसेंटेज कितना होना चाहिए? अगर आपको रिस्की लेवल से बाय करना है तो मोर देन 90 to 95% ये होना चाहिए। कितना? मोर देन 90 to 95% ये परसेंटेज होना चाहिए रिस्की लेवल का। कौन सा मतलब? कहने का मतलब, यहाँ देखो ऑप्शन चेन में ये जो इस वक्त 85% दिख रहा है, जहां पे रेजिस्टेंस
शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, ये परसेंटेज मोर देन 90%, 95%, मतलब कि जितना ज्यादा परसेंटेज रहे वो, उतना ज्यादा वो आपके लिए ये लेवल एक फेवर में क्रिएट होता चला जाएगा। मतलब अभी ये रिस्की लेवल है। ओके, जब आप इस लेवल से क्रिएट करोगे, जब एग्जीक्यूट करोगे इस लेवल से, और जैसे जैसे ये ऊपर चला जाएगा, ओके, या फिर ऊपर नहीं भी जाता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि यहीं पर वो ट्रैवल करता है, यहां से आपने एग्जीक्यूट कर लिया और वहीं पर फिलहाल अभी जो है वो ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, एक तरह से कंसोलिडेटेड मार्केट साइडवेज है। लेकिन अगर ये परसेंटेज उस दौरान इंक्रीज होता चला जा रहा है ना, 90%, 92%, 95%, अगर अगर वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, देन आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। और इस केस में भी मैं यही बोलूंगा कि एक लेवल का ही टारगेट आप रखो तो ज्यादा बेहतर है। उसी में अगर आप मान लिया, यहां तो मैं एक लेवल की बात कर रहा हूं, इन केस अगर आपने सेफ लेवल से बाय किया, यानी कि सेकंड बॉटम लेवल से बाय किया है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे ये परसेंटेज इंक्रीज होता चला जा रहा है, मोर देन 90%, 92%, 95% हो रहा है, तो आप ऑफकोर्स यहां तक के लिए टारगेट रख सकते हो। ओके, तो ये परसेंटेज कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करेगा कि आपको कब एक लेवल का टारगेट रखना है, कब दो लेवल का टारगेट रखना है, कब आपको जो है रिस्की लेवल से बाय करना है, कब आपको जो है बॉटम सेफ लेवल से बाय करना है। और बॉटम लेवल जब आए तब तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेंगे ही, अगर सेम यही स्ट्रक्चर है कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और सपोर्ट स्ट्रांग है, एंड उस केस में आपको बॉटम लेवल मिल चुका है जो कि सेफेस्ट लेवल है, तो डेफिनेटली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं वहां से, डेफिनेटली हम एग्जीक्यूट जो है ट्रेड वहां से किया जाएगा। आई होप कि आपको टाइप 5 क्लियर है। अच्छा, यहां तक ये बात है, यहां तक क्या बात हुई, यहां तक ये बात हुई कि रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस पूरी तरह यहां शिफ्ट हो चुका। ओके, ये रेजिस्टेंस अब कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि शिफ्टेड कंप्लीटली। नाउ रेजिस्टेंस इज शिफ्टेड कंप्लीटली एट 23,000, यहां पर अब शिफ्ट हो चुका है पूरी तरह से वो। अब वो शिफ्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा, पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो अब जबकि रेजिस्टेंस पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है, और अगर आपने रिस्की ट्रेड जो है बाय किए है, यानी कि रिस्की लेवल से अगर एग्जीक्यूट किया है कोई ट्रेड, तो आप, जैसे कि मैंने बोला, कोशिश करना कि एक लेवल का ही टारगेट अपना जो है वो रखो आप, है ना। बट यहाँ पे अब मैं आपको रेंज समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हमारा सिर्फ 200 पॉइंट का रेंज था। कहाँ कहाँ से? 100 पॉइंट यहां से नीचे 22,800 तक पे नीचे, और रेजिस्टेंस जबकि यहीं पे था तो 100 पॉइंट यहां से 23,000 तक। अब मार्केट का रेंज बढ़ चुका है 100 पॉइंट और, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो अब का रेंज कितना हो गया? 23,100 तक। तो अब मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है वो, हालांकि 23,100 तक जाने की पॉसिबिलिटी तो हो चुकी है ना, हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज? समय के साथ ये परसेंटेज जो है इस वक्त 85% दिख रहा है, ये 100% पूरी तरह से हो जाएगा, जैसा कि अब 23,000 पे पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है, और 22,900 का जो पहले रेजिस्टेंस जहां था वो पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, और ये परसेंटेज जो अब है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये डिक्रीज होता चला जाए और डिक्रीज होकर लेस देन 75% हो जाए, देन फिर आप उस केस में, अगर आपने रिस्की लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो आप दो ट्रेड जो है, दो लेवल का टारगेट वहां पे रख सकते हैं। और उस केस में फिर हमारा टॉप लेवल और सेकंड टॉप लेवल कौन सा हो जाएगा? ऑफकोर्स रेजिस्टेंस यहाँ है, तो ये हो गया टॉप लेवल, ये हो गया सेकंड टॉप लेवल। और दो नए लेवल कौन से ओपन हो गए? एक हो गया रेजिस्टेंस मिड लेवल, रेजिस्टेंस मिड लेवल, और एक और दूसरा कौन सा हो गया? ये हो गया सपोर्ट मिड लेवल।
ओके, अब 6 लेवल हैं, यहाँ से ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मतलब क्या कि जब 200 का रेंज था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश जब कर रहा था, तब हमारे पास ये नीचे के 2 लेवल थे, एग्जीक्यूट किए कर सकते थे। एंड जैसे जैसे अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता चला जाता है, पहले वाले केस में जैसे कि जब कोशिश कर रहा था शिफ्ट होने के लिए, तो जैसे जैसे वो इंक्रीज होता चला जाएगा मोर देन 90%, 95%, देन हमारे लिए वो पहले का जो लेवल, जो रिस्की लेवल था, वो भी कहीं ना कहीं फिर ओपन हो जाएगा हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। और उस परसेंटेज के ही अकॉर्डिंग जब पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए, देन हम अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसके अलावा बाकी का जो ऊपर का 3 लेवल है वो ट्रेडेबल नहीं होगा, वो ट्रेड वहां से नहीं किया जाएगा। ओके, भले ही हमें पता है कि रेंज वहां तक है, बट वो रिस्की लेवल है। कौन कौन सा? मिड लेवल भी, सेकंड मिड लेवल, सेकंड टॉप लेवल भी, और टॉप लेवल भी, ये तीनों फिर अब रिस्की लेवल रहेंगे। यहाँ से ट्रेड हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है। हमें अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो इस केस में, इस सिचुएशंस में, इस स्ट्रक्चर में यही 3 लेवल है जहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वो भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम अपना डिसाइड करेंगे कि कब क्या चेंजेस करने हैं। ओके, आई होप आपको टाइप 5 समझा होगा अच्छे से। ओके, एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम इन डिटेल भी और चीजें देखेंगे। एंड लाइव मार्केट में भी ये सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे हम, जितने भी ये अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक बार ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए, मतलब कि कंप्लीट हो जाए, टोटल 11 टाइप्स का स्ट्रक्चर है जैसा कि हम जानते हैं। ओके, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे हर एक स्ट्रक्चर के चेंजेस को लाइव में, ऑप्शन चेन के ऊपर, कि कैसे क्या चेंजेस होते हैं, कैसे परसेंटेज जो है वो इंक्रीजमेंट होते रहते हैं, कैसे परसेंटेज चेंजेस होते रहते हैं। ओके, सो सभी का पर्टिकुलर डिफरेंट वीडियो होगा, डिफरेंट वीडियो रहेगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 5 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।